अकबर और बीरबल की जादुई पत्नी। एक अनजानी आहट। चांदनी रात थी। बादल आकाश में ऐसे तैर रहे थे मानो स्वर्ग से उतरती आत्माएं धीरे धीरे पृथ्वी को निहार रही हों। आगरे के किले की ऊंची बुर्जों पर मध्यम दीपक जल रहे थे। दूर कहीं से शहनाई की धीमी आवाज आ रही थी, पर उस संगीत में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का स्वागत किया जा रहा हो। महाराज अकबर अपने शाही महल के निजी बाग में टहल रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में गुलाब की खुशबू नहीं, बल्कि चंदन और राख की मिश्रित गंध थी। अकबर ने रुककर गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम्हें यह हवा सामान्य लगती है? बीरबल ने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच एक लाल चमकती रेखा थी, मानो आकाश फट रहा हो। जहां लालिमा है, वहां सामान्यता नहीं होती जहांपना। बीरबल ने शांत स्वर में कहा। उसी समय दूर महल के पश्चिमी हिस्से में झूमरों की आवाज गूंज उठी, जैसे 100 स्त्रियां एक साथ नृत्य कर रही हों। पर वहां कोई नहीं था। अचानक सेनापति मोहम्मद खां दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जहां पनाह वह हांफते हुए बोला, महल के शमशान द्वार के पास किसी ने एक स्त्री को देखा है, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। अकबर ने तलवार उठाई और बीरबल को संकेत किया। वहां क्या था? जब वे शमशान द्वार पहुंचे, सब कुछ शांत था, लेकिन जमीन पर पड़े राख के ढेरों पर नंगे पांवों के निशान थे, जले हुए पैरों के निशान। बीरबल ने आश्चर्य से देखा। उन कदमों की दिशा महल के भीतर जा रही थी। अकबर के माथे पर पहली बार भय की रेखाएं उभर आईं। अचानक पीछे से धीमी स्त्री स्वर गूंजा, आप लोग देर से पहुंचे। वह आ चुकी है। सभी ने मुड़कर देखा। बीरबल की पत्नी रूपलेखा खड़ी थी, शांत सौम्य, पर उसकी आंखों में इस समय कुछ अलग था, जैसे वह सब पहले से जानती हो। बीरबल हैरान था, वह वहां कैसे पहुंची? उसने उसे तो महल के अंदर कमरे में छोड़ा था। लाल आंखें वाली प्राणी का पहला आक्रमण। रात पूरी तरह निस्तब्ध हो चुकी थी। बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था और केवल महल की दीवारों पर टिमटिमाते दीपक रह रहकर बुझ जा रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति से हवा भारी हो गई हो। अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय सैनिक शमशान द्वार से महल की ओर बढ़ रहे थे। सबके कदम धीमे थे, पर बीरबल की पत्नी रूपलेखा आगे बढ़ रही थी, जैसे उसे पता था कि वह किसका पीछा कर रही है। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हारी पत्नी यहाँ कैसे? क्या वह? बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी। जहां पनाह, मैं स्वयं नहीं जानता कि वह यहाँ क्यों आई है। अचानक एक तीखी हंसी हवा में गूंजी। वह आवाज किसी मानव की नहीं थी, वह जली हड्डियों के टूटने जैसी कर्कश आवाज थी। सैनिकों ने तलवारें और भाले कसकर पकड़ लिए। एक काली परछाई दीवारों पर दौड़ती दिखाई दी, जैसे उसके शरीर का कोई निश्चित आकार ही न हो। कभी वह औरत लगती, कभी पशु, कभी केवल धुएं का गुबार। रूपलेखा ने धीमे धीमे मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। उसकी आंखें बंद हो गईं। बीरबल से रहा नहीं गया। उसने पूछा, रूपलेखा, क्या हो रहा है? तुम यह मंत्र कैसे जानती हो? रूपलेखा ने आंख खोली। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि निर्भीक अग्नि जल रही थी। अभी प्रश्न मत पूछो। वह प्राणी आत्मा से अधिक शक्तिशाली है। उसे केवल इस दुनिया में बुलाया गया है, पर उसका शरीर नहीं है। शरीर बनने से पहले उसे रोकना होगा। तभी हवा अचानक स्थिर हो गई। समय मानो रुक गया हो। सैनिकों की सांसें थमी रह गईं। दीपक की लौ जैसे जमसी गई। और ठीक उसी क्षण महल की सबसे ऊंची बुर्ज पर वह प्राणी प्रकट हुई।
उसके लंबे बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि उल्टे ऊपर की ओर खींचे हुए थे। उसकी आंखें लाल नहीं, रक्त से टपकती हुई अंगारें थीं। उसका मुंह खुला था और उसमें से 3 अलग अलग आवाजें एक साथ आ रही थीं, एक स्त्री की, एक बूढ़े पुरुष की और एक छोटे बच्चे की। वह बोली, सदियों बाद यह द्वार खुला है। राजवंश का रक्त हमारे अधीन होगा। अकबर ने तलवार उठाई और तेज आवाज में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? प्राणी हंसी, मैं वो हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने धोखा देकर बांध दिया था। अब समय पूरा हुआ, और जिसे तुम बीरबल की पत्नी कहते हो, वही मेरी राह खोलने की चाबी है। यह सुनकर बीरबल का हृदय कांप गया। रूपलेखा की आंखें पहली बार भय से कांपी। अचानक बिजली कड़की और महल का एक बड़ा दरवाजा स्वयं टूटकर खुल गया। रहस्यमय प्राणी महल के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। आत्माओं की पहली दहाड़। महल के टूटा हुआ द्वार जैसे अंत समय का उद्घोष कर रहा था। भीतर से उठती हवा में चीखों की अनुगूंज थी, मगर वे चीखें अभी किसी ने सुनी नहीं थीं। वे आने वाले भय की पूर्व ध्वनि थीं। अकबर और बीरबल महल में प्रवेश करते हैं। उनके पीछे सैनिक मशाले लिए चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, मशालों की लौ एक एक करके अपने आप बुझ रही थी। सपाट फर्श पर लाल धब्बे उभरने लगे, जैसे किसी ने वहां अभी अभी ताजा रक्त बहाया हो। बीरबल ने घुटनों के बल बैठकर धब्बों को देखा और कहा, यह रक्त नहीं, यह जादुई अग्नि का अवशेष है, जिसका अर्थ है प्राणी अब महल की आत्माओं को जागृत कर चुकी है। रूपलेखा अचानक आगे बढ़ी और उसकी पलकों पर हल्की कंपी हुई। बीरबल की पत्नी होने के नाते लोग उसे साधारण समझते थे, पर इस समय उसकी चाल और दृष्टि किसी पुरातन ऋषिकन्या जैसी थी। मानो उसका मन किसी और लोक में देख रहा हो। महल का राजसी सभा कक्ष का विशाल दरबार खाली था, लेकिन दरबार के सभी सिंहासन अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर बैठ रही हो। अकबर ने दहाड़कर कहा, जो भी हो, सामने आ। मुगल साम्राज्य में छिपकर वार करने वालों की जगह नर्क में होती है। अचानक एक महिला की चीख महल में गूंजी। यह चीख सामान्य नहीं थी। यह एक 700 स्त्रियों की पीड़ा जैसी थी। चीख महल के जल कक्ष से आ रही थी। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। दरवाजा खुलते ही दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। जल कक्ष का भयावह दृश्य। जल कक्ष की झील जैसी सरोवर में पानी नहीं था। वहां केवल द्रवित राख बह रही थी, जैसे हजारों शवों को जलाकर उस राख को यहां उड़ेल दिया गया हो। और उस राख में एक आत्मा का आधा शरीर डूबा हुआ था। वह आत्मा चीख रही थी, मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। वह आ चुकी है। अचानक राख से लाखों हाथ निकलने लगे, जले हुए काले हाथ जो हवा को पकड़ रहे थे, जैसे किसी को घसीटने का प्रयास कर रहे हों। सैनिकों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ सैनिकों की आंखें सफेद हो गईं और उनके शरीर राख में खींचने लगे। बीरबल चौंक उठा। जहां पना, ये साधारण आत्माएं नहीं, ये वे हैं जिनकी मृत्यु कभी स्वीकार नहीं की गई। यह स्थान अब आत्माओं का दरबार बन चुका है। अकबर ने रूपलेखा की ओर देखा। यदि तुम कुछ जानती हो तो बताओ। रूपलेखा ने धीरे से आंखें बंद की और धीरे धीरे कहा, वह केवल साम्राज्य के लिए नहीं आई, वह मुझे लेने आई है, क्योंकि मैं हूं उसके श्राप का अंतिम उत्तर। बीरबल को लगा मानो किसी ने उसका हृदय मुट्ठी में दबा लिया हो। और उसी क्षण आकाश फटा, बिजली कड़की और सभा कक्ष के बीचों बीच वह रक्तनेत्र प्राणी प्रकट हो गई। लेकिन इस बार उसका रूप और भी विकराल था। उसके पीछे हजारों आत्माएं खड़ी थीं,
जिनकी आंखों में केवल शून्यता थी। वह गर्जी, रूपलेखा, समय पूरा हुआ। तेरा रक्त इस संसार और परलोक के बीच की दीवार को तोड़ेगा। पहला हमला शुरू हो चुका था। प्राचीन भविष्यवाणी का उद्घाटन। महल का सभा कक्ष अब युद्ध भूमि बन चुका था। दीवारों पर लगी चित्रकारी से राजाओं और देवियों की आंखें जीवित होकर उन्हें देख रही थीं। हवा में जलती हुई हड्डियों की गंध और राख का तूफान उठ रहा था। रक्तनेत्र प्राणी अपनी अग्निमय पैरों से हवा में चलते हुए सभा कक्ष के बीच खड़ी थी। उसके पीछे खड़ी आत्माएं मानो अधूरी मुक्ति की प्यास में कराहते हुए कांप रही थीं। वह प्राणी गर्जी, रूपलेखा, तेरा जन्म इस संसार का हिस्सा नहीं। तू मनुष्य नहीं, तू ऋतुचक्र की अंतिम रक्षक है। जिस क्षण तेरे रक्त की पहली बूंद गिरेगी, मृतकों की दुनिया का द्वार खुल जाएगा। बीरबल भयंकर स्तब्धता में था। उसके मन में तूफान उठ रहा था। बीरबल चिल्लाया, तुम झूठ बोल रही हो। रूपलेखा एक साधारण स्त्री है। वह मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी। प्राणी का चेहरा बदल गया। कभी वह बूढ़ी औरत बना, कभी बच्चा, कभी दानव। उसने विकृत हंसी के साथ कहा, अज्ञानता सबसे बड़ा श्राप होती है बीरबल। तुझे पता भी नहीं कि तू किससे विवाह कर चुका है। रूपलेखा का रहस्य खुलना शुरू हुआ। रूपलेखा ने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी हथेली पर नीली अग्नि की ज्वाला जाग उठी। महल की सारी आत्माएं चुप हो गईं। समय ठहर गया। उस अग्नि में छवियां उभरने लगीं। दृश्य एक एक प्राचीन मंदिर, जहां सप्तऋषि खड़े थे। आकाश में अशुभ ग्रहण था। वे मंत्रोच्चारण कर रहे थे। जिस स्त्री का जन्म अग्नि से होगा, वही संसार की रक्षा या विनाश का कारण बनेगी। दृश्य दो, एक परित्यक्त राजकुमारी का शव अचानक अग्नि से उठ खड़ा हुआ और एक शिशु का जन्म हुआ। आकाश से बिजली गिरी और धरती दो भागों में फट गई। दृश्य तीन, वह शिशु बड़ी होकर रूपलेखा बनी, पर उसे सच्चाई से दूर रखा गया। उसका पालन एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ, ताकि उसका श्राप निष्क्रिय रहे। दृश्य समाप्त हुआ। रूपलेखा ने बीरबल की ओर देखा। उन आंखों में पहली बार आंसू झलक रहे थे। रूपलेखा, धीमे स्वर में, मैंने तुमसे प्रेम किया, पर अपने अस्तित्व की सच्चाई तुम्हें नहीं बता सकती थी, क्योंकि जिस क्षण मैंने यह स्वीकार किया, उसी क्षण मृतलोक का द्वार खुल जाना था। अकबर आगे बढ़े और तलवार उठाकर बोले, यदि तुम्हारा जन्म विनाश के लिए हुआ है, तो हमें तुम्हें रोकना होगा। रूपलेखा ने दर्दभरी मुस्कान के साथ कहा, यही तो समस्या है जहांपना। मुझे मारने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मेरा जीवन तब तक समाप्त नहीं हो सकता, जब तक वह प्राचीन रक्तरक्षक नहीं आता, जिसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया है। रक्तनेत्र प्राणी गरज उठी, और वह रक्षक अभी इसी महल में मौजूद है। अकबर और बीरबल दंग रह गए। कौन था वह? क्या अकबर स्वयं, या बीरबल, या कोई और जो अभी तक छिपा हुआ है? आत्मा का विद्रोह और बीरबल का पहला संकेत। सभा कक्ष में खामोशी अब एक अदृश्य तूफान बन चुकी थी। रक्तनेत्र प्राणी की आंखें क्रोध से जल उठीं, जैसे किसी ने सदियों पुराना राज छू लिया हो। उसने एक लंबी चीख मारी और पूरी धरती हिल उठी। महल की छतों से राख बरसने लगी। दीवारों से निकलती छवियां जीवित होकर रोने लगीं। अचानक एक सैनिक, जिसका नाम था अब्दुल, कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। शरीर में ऐंठन होने लगी। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, अब्दुल, खुद को संभालो, आयत पढ़ो। पर अब्दुल के मुंह से इंसानी आवाज नहीं, बल्कि तीन अलग अलग आत्माओं की संयुक्त आवाज आने लगी।
हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं। रक्त से द्वार खुल चुका है और एक क्षण में अब्दुल का शरीर हवा में उठ गया और उसके शरीर से नीला अग्निगोल निकला। वह अग्निगोल सैनिकों पर टूट पड़ा। सैनिकों ने ढाल उठाई, पर ढालें राख बनकर गिर गईं। रक्तनेत्र प्राणी का पहला हमला शुरू हो चुका था। रूपलेखा ने अपनी हथेली से मंत्रमय अग्नि निकाली और अब्दुल की आत्मा को रोकने का प्रयास किया, पर तभी प्राणी हंसते हुए बोली, तू मुझे नहीं रोक सकती अग्निजन्मा। तेरी शक्ति अभी अधूरी है। तुझे पूर्णता तभी मिलेगी जब बीरबल का रक्त तेरा रक्षक बने। बीरबल के हृदय में एक अजीब सी कंपी हुई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इसका क्या अर्थ है? क्या तू इस भविष्यवाणी का हिस्सा है? बीरबल ने गहरी सांस ली। उसके मन में अपने बचपन की एक भूली बिसरी घटना जीवित हो उठी। एक साधु जिसने उसे बचपन में आशीर्वाद दिया था, कहा था, बालक, एक दिन तू अग्निजन्मी का रक्षक बनेगा। पर याद रखना, उस दिन तेरा बुद्धि नहीं, तेरा रक्त उसकी शक्ति का स्रोत होगा। बीरबल ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था, पर आज वह भविष्यवाणी उसके सामने जीवित खड़ी थी। महल की दीवारें टूटने लगीं। प्राणी ने अपने हाथ उठाए और बोली, समय पूरा। मृतलोक का पहला द्वार खुल। जमीन फटने लगी। महल के नीचे से असंख्य हड्डियों के ढांचे ऊपर आने लगे। वे इंसान नहीं थे, वे आत्मायोद्धा थे, जिनके शरीर राख और धुएं से बने थे। उनकी आंखों में केवल आग थी, उनके हाथों में अदृश्य अस्त्र जो इंसानी आत्मा को खींच सकते थे। सैनिक एक एक कर गिरने लगे। कुछ सैनिकों की आत्माएं उनके शरीर से निकलकर उन्हीं आत्मायोद्धाओं में मिल गईं। यह दृश्य इतना भयावह था कि अकबर तक की सांसें भारी हो गईं। अकबर ने बीरबल से कहा, यदि तू इस भविष्यवाणी का रक्षक है तो अब समय आ चुका है। तू क्या करेगा बीरबल? रूपलेखा की आंखों से दो आंसू गिरे और उन आंसुओं ने जमीन छूते ही चांदी का कमल बना दिया। वह कमल खुद ब खुद बीरबल के पास आ गया। कमल के मध्यमंडल से आवाज आई, रक्त का रक्षक जग चुका है। अग्निजन्मी को संपूर्ण करने का समय आ गया है, नहीं तो मृतलोक इस संसार पर शासन करेगा। बीरबल ने ट्रेम्बलिंग हाथों से कमल उठाया। उसके स्पर्श के साथ ही बीरबल की आंखें पलट गईं और उसके सामने प्राचीन काल का राज खुलने लगा। रक्तरक्षक का जागरण। बीरबल की आंखें सामान्य नहीं रहीं। उनमें अब मानवता का रंग नहीं था, बल्कि प्राचीन ज्वाला की नीली चमक थी। महल की दीवारों पर उकेरी गई देवताओं और ऋषियों की आकृतियां जीवित होने लगीं, जैसे वे किसी अति प्राचीन सत्ता के जागरण के साक्षी बन रही हों। कमल को पकड़ते ही बीरबल के कानों में 3 स्वर गूंजे। एक देव स्वर, एक दानवी स्वर और एक ऐसा स्वर जो समय के परे था। रक्तरक्षक जाग चुका है। अग्निजन्मी और रक्त का मिलन ही संसार की अंतिम सीमा निर्धारित करेगा। रूपलेखा स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों से फिर आंसू बहे, लेकिन इस बार वे आंसू अग्नि के थे, आत्मा को शुद्ध करने वाली अग्नि। अकबर, जो अब तक अपनी तलवार लिए खड़े थे, पहली बार असमंजस में पड़ गए। क्या बीरबल अब वही है जिसे मैं जानता था? बीरबल की आवाज बदल चुकी थी। अब उसमें समय की प्रतिध्वनि थी। बीरबल गंभीर स्वर में, जहां पनाह, मेरे भीतर सोया हुआ रक्त जाग चुका है। यह वही रक्त है जिसने कभी मृतलोक के देव के साथ युद्ध किया था, और यह वही रक्त है जिसे अग्निजन्मी को पूर्ण करने के लिए चुना गया है। रक्तनेत्र प्राणी का क्रोध। प्राणी यह सब देखकर भड़क उठी। उसके चारों ओर लाल बिजली घूमने लगी।
उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। आकाश फट गया और वहां से हजारों छाया प्राणी प्रकट हुए। वे छायाएं मनुष्यों की नहीं थीं। उनके पास आंखें नहीं थीं। केवल अंधकार का प्रवाह था। प्राणी गर्जी, रक्तरक्षक को जागृत कर, तुमने स्वयं अपना विनाश सुनिश्चित कर लिया। अब अग्निजन्मी मेरी होगी और रक्तरक्षक का रक्त उसका द्वार खोलेगा। आत्मिक युद्ध की शुरुआत। छाया प्राणी एक साथ बीरबल और रूपलेखा की ओर बढ़े। अकबर ने तलवार उठाई, लेकिन तलवार उन पर असर नहीं कर रही थी। उसी क्षण बीरबल ने पहला मंत्र बोला, त्रिकालध्वंस। आत्मा शुद्धि। महल की जमीन पर एक विशाल रक्तमंडल बन गया। मंडल से निकलती अग्नि की लपटें छाया प्राणियों को निगलने लगीं। जो छाया उस अग्नि को छूती वह चीख मारकर भस्म हो जाती। सभी दंग रह गए, क्योंकि यह मंत्र दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं था। यह था रक्त का प्राचीन ज्ञान, जो केवल मृतलोक के युद्धों में प्रयोग होता था। प्राणी रूपांतरित होने लगी। वह गर्जना करने लगी। उसका शरीर लंबा हो गया, उसके हाथ पंखों जैसे फटकर फैल गए, उसकी आंखों में से अग्नि की जगह अब काला शून्य था। प्राणी बोली, तूने रक्त जागृत कर लिया बीरबल। अब तेरा और रूपलेखा का मिलन ही तय करेगा, यह संसार बचेगा या जलेगा। उसने पंजे फैलाकर रूपलेखा की ओर छलांग लगाई। और उसी क्षण बीरबल ने अपना रक्त चांदी के कमल पर टपकाया। कमल से आकाशीय ज्योति निकली और रूपलेखा के हृदय में प्रवाहित हो गई। जैसे ही वह ज्योति उसके भीतर गई, रूपलेखा का शरीर अग्निमय हो उठा। उसके बाल अग्नि की लपटों जैसे जलने लगे। उसके पीछे एक अग्निद्वार बन गया। यह द्वार था देवलोक और मृतलोक के बीच की सीमा। रूपलेखा अब साधारण स्त्री नहीं थी। वह बन चुकी थी अग्निजन्मी देवी। अब कहानी का अगला भाग शुरू करता हूं। आत्माओं का श्राप। महल के चारों ओर घना अंधकार फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद इस साम्राज्य को निगलना चाहती हो। आकाश में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक के साथ महल की दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वहीं दूसरी ओर अकबर और बीरबल उस खंडहरनुमा महल तक पहुंच चुके थे, जहां जादुई पत्नी का असली रहस्य छुपा था। जैसे ही दोनों ने महल के प्रांगण में कदम रखा, अचानक धरती कांप उठी। एक भयानक दृश्य सामने आया। उनके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जो इस द्वार को खोलेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अकबर ठिठक गए, पर बीरबल की आंखों में दृढ़ निश्चय था। बीचों बीच एक काला कुएं जैसा गड्ढा था, जिसके अंदर से अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। छोड़ दो हमें, हमें मुक्त कर दो, वरना तुम सब नष्ट हो जाओगे। यह आवाजें किसी इंसान की नहीं, बल्कि कई आत्माओं की सामूहिक आवाजें थीं। बीरबल ने ध्यान से देखा। उस कुएं के चारों ओर लाल रंग के ताबीज और हड्डियां बिखरी थीं। ये सब किसी तांत्रिक द्वारा आत्माओं को बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अचानक उसी क्षण एक ठंडी हवा उठी और वह धुएं का रूप लेकर अकबर की पत्नी रूही का चेहरा बन गई। रूही की आत्मा, जादुई पत्नी, बोली, अकबर, यह सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया, लेकिन अब देर हो चुकी है। वह शक्ति जाग चुकी है जो ना मुझसे नियंत्रित होती है और ना तुमसे। बीरबल समझ गया कि असली सामना अभी होना बाकी है। यह सिर्फ शुरुआत थी। महल के अंदर बंद 101 आत्माएं जागने लगी थीं, और इन आत्माओं को मुक्त करने वाली शक्ति रूही नहीं, बल्कि कोई और थी। एक प्राचीन रानी, जो खुद को मृत्यु की देवी मानती थी। मृत आत्माओं की रानी। महल का विशाल दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया।
अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि अकबर ने तलवार कसकर पकड़ ली और बीरबल ने अपने हाथ में पवित्र अग्नि मंत्र से युक्त दीप पकड़ लिया। दीवारों पर चमकते लाल अक्षरों में लिखा था, यही सोई है वह जिसने मौत को भी बंदी बना लिया। अचानक फर्श हिलने लगा और वही काला धुआं घूमता हुआ एक आकृति में बदल गया। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेती गई। सफेद लहंगे में लिपटी, लंबे काले बाल जमीन पर घिसटते हुए, आंखें लाल अग्नि की तरह जलती हुई और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान। वह थी रक्तमाला, मृतात्माओं की रानी। वह जो सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगरनी थी और जिसने मौत को जीतने के लिए देवताओं को चुनौती दी थी। रक्तमाला की आवाज गूंजी, अकबर, तेरा साम्राज्य, तेरी प्रजा, तेरी रानी, सब मेरी मुहर में आ चुके हैं। तू सिर्फ राजा नहीं, मेरी अगली बलि है। रूही की आत्मा, अकबर की पत्नी, कांपते हुए प्रकट हुई, महाराज, यही वह है जिसने मुझे श्राप देकर बांध लिया। इसका श्राप तोड़ने के लिए 101 आत्माओं को मुक्त करना होगा। बीरबल ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी रक्तमाला ने हवा में हाथ घुमाया और एक एक करके चीखती हुई आत्माएं बाहर आने लगीं। उनकी आंखों में विनाश था। वे इंसान नहीं, अब रक्तमाला की सेना बन चुकी थीं। अचानक महल का दरवाजा बंद हो गया। अकबर और बीरबल फंस चुके थे। हवा में जहर घुलने लगा, दीवारों से खून रिसने लगा, हर परछाई हिलने लगी। कोई अदृश्य राक्षस उन्हें घूर रहा हो। रक्तमाला बोली, इस दुनिया में अब सिर्फ एक कानून चलेगा, रक्त और आत्मा का कानून, और तुम दोनों बनोगे मेरी अमर सेना के पहले योद्धा। रक्तमाला की हंसी से पूरा महल कांप उठा। अब अकबर और बीरबल को न सिर्फ साम्राज्य बचाना था, बल्कि खुद को भी मौत से ज्यादा भयानक भाग्य से बचाना था। पहली आत्मा का उद्धार। रक्तमाला अपनी लाल अग्नि जैसी आंखों से अकबर पर सीधा वार करने ही वाली थी कि उसी क्षण बीरबल आगे बढ़ा और अपने दीपक को ऊंचा उठाकर मंत्र का उच्चारण करने लगा। दीप से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने तुरंत आसपास की भूतात्माओं को पीछे धकेल दिया। रक्तमाला ने क्रोध से चीखते हुए कहा, मूर्ख बीरबल, तू प्रकाश का प्रयोग मुझ पर नहीं कर सकता, मैं अंधकार की जननी हूं। लेकिन बीरबल शांत रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है और आज पहली आत्मा तेरे नियंत्रण से मुक्त होगी। आध्यात्मिक युद्ध शुरू। सारी आत्माएं गोलाकार घूमने लगीं। बीच में एक आत्मा बेहद पीड़ा में चिल्लाते हुए प्रकट हुई। वह एक महिला की आत्मा थी, जिसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बचा लो, मैं इस राक्षसी रानी द्वारा धोखे से मारी गई। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। रक्तमाला ने तुरंत अपने काले धुएं से उसे घेर लिया। कोई भी आत्मा मेरी अनुमति के बिना मुक्त नहीं हो सकती। वह मेरी शक्ति का स्रोत है। लेकिन बीरबल ने जमीन पर पवित्र मिट्टी डाली और मंत्र चक्र बनाया। उसने दीपक उस चक्र के केंद्र में रखा और मंत्र पढ़ा, प्रकाशात्मने स्वाहा। मुक्ति भव, आत्मा का उद्धार। मंत्र पूरा होते ही एक तेज प्रकाश फूटा और महिला आत्मा का काला आवरण टूट गया। आत्मा रोशनी में बदलकर आकाश की ओर चली गई। रानी रक्तमाला भय से चीख उठी, नहीं, तुम मेरी शक्ति तोड़ रहे हो। अकबर ने तलवार खींची और दृढ़ स्वर में कहा, रक्तमाला, अगर एक आत्मा मुक्त हो सकती है तो बाकी 100 भी मुक्त होंगी, और फिर तू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। रक्तमाला का असली भय प्रकट। महल जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों पर उभरी आकृतियां खून से लिपटने लगीं। रक्तमाला ने अपनी असली दानवी रूप धारण करना शुरू किया। उसके दांत लंबे, हाथ पंजों में बदल गए
और उसके पीछे कंकालों की परछाइयां घूमने लगीं। अकबर और बीरबल। अब मैं खेल नहीं, युद्ध शुरू कर रही हूं। अब आगे क्या होगा? अगले भाग में बीरबल को आत्माओं के इतिहास का रहस्य मिलेगा। यह पता चलेगा कि रक्तमाला सिर्फ जादूगरनी नहीं बल्कि मृत्यु लोक की रक्षक देवी का पतित रूप है, और उसके विनाश के लिए अकबर की रानी रूही को बलिदान देना पड़ेगा, या कोई और रास्ता। रानी रूही पर मृत्यु का कब्जा। ज्यों-ज्यों पहली आत्मा मुक्त हुई, महल का वातावरण पहले से भी भयावह हो गया। हवा में श्मशानी गंध भर गई। अचानक खंडहर की दीवारों पर छायाएं जीवित होकर कांपने लगीं, मानो वे सदियों पुराने आत्मिक सिपाही जाग रहे हों। रूही, अकबर की पत्नी की आत्मा, अचानक दर्द से चीखने लगी। उसके चारों ओर काले धुएं का तूफान बनने लगा। रक्तमाला ने हाथ उठाकर आदेश दिया, प्रारंभ हो गया है आत्माधन संस्कार। अब यह आत्मा मेरी होगी, और मैं इस शरीर के माध्यम से अमृतलोक का द्वार खोलूंगी। अकबर ने घबराकर बीरबल को देखा। बीरबल, कुछ करो, वह रूही को निगल जाएगी। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह प्रेम और बलिदान की अग्नि परीक्षा है। यदि आपने रानी को बचाना है तो आपको अपने प्राणों की आहुति तक से पीछे नहीं हटना होगा। आत्मिक ज्वाला की अग्नि परीक्षा। रक्तमाला ने रूही की आत्मा को पकड़ लिया। उसकी आंखें काली हो गईं। रूही अब अपने होश में नहीं थी। रक्तमाला उसके मुंह से बोलने लगी, अकबर, यह रानी अब तेरी नहीं, मेरी है। अगर तू मुझे रोक सकता है तो रोक, अन्यथा तेरी आंखों के सामने तेरी रानी मृत्यु की देवी बनकर जन्म लेगी। अकबर तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन चारों ओर की आत्माएं एक दीवार बनकर खड़ी हो गईं। बीरबल ने रहस्य उजागर किया। बीरबल ने प्राचीन ग्रंथ खोला। उसमें लिखा था, रक्तमाला कभी देवी थी, उसे अमर होने का श्राप मिला। मुक्ति के लिए उसे राजवंश के प्रेम को तोड़ना होगा। यानी अगर अकबर रूही से प्रेम त्याग दे तो रक्तमाला पूर्ण रूप से जाग जाएगी, और अगर अकबर अपने प्रेम का बलिदान दे तो रक्तमाला का जादू टूट सकता था। रक्तमाला ने हंसते हुए कहा, अब चुन अकबर, या तो तू अपनी रानी को मेरे हवाले कर दे या फिर खुद मेरे श्राप में बंधकर अमर भूत बन जा। निर्णायक क्षण। अकबर ने तलवार नीचे रख दी और आंखें बंद करके रूही का नाम लिया। रूही, यदि मेरी मृत्यु से तू बच सकती है तो मैं आज उसी मृत्यु को स्वीकार करता हूं, क्योंकि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, बलिदान है। यह सुनते ही पूरा महल कांप उठा। रूही के शरीर से एक उजाला फूटा। रक्तमाला चीख उठी, नहीं, यह प्रेम मंत्र है, यह मेरी अमरता को जला देगा। अब आगे क्या होगा? क्या अकबर का बलिदान सच में रक्तमाला की शक्ति को तोड़ देगा, या यह सिर्फ रक्तमाला की एक चाल थी अकबर को कमजोर करने की? और बीरबल कौन सा गुप्त मंत्र तैयार कर रहा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं? मृत्यु लोक का द्वार खुल चुका है। जैसे ही अकबर ने अपने प्राणों का बलिदान देने का संकल्प लिया, पूरा महल एक भयानक चेतना से जाग उठा। अचानक फर्श फट गया और धरती के नीचे एक अग्निमय गुफा दिखाई देने लगी, जिसके भीतर से ना मनुष्य ना दानव बल्कि आत्माओं की कराह सुनाई देने लगी। रक्तमाला चीखती हुई हवा में उठी और उसकी आंखों से अंधकार की लपटें निकलने लगीं। ये असंभव है। मनुष्य का हृदय प्रकाश कैसे बन सकता है? नहीं, मैं मृत्यु हूं, मेरी इच्छा ही भाग्य है। पर उसी समय बीरबल मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ा। बीरबल का रहस्य उजागर। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, महाराज, आप पीछे नहीं हटना। मृत्यु लोक का द्वार खुल चुका है और केवल आप ही इस लोक का सामना कर सकते हैं।
क्योंकि आपकी आत्मा में प्रेम है और प्रेम ही किसी भी श्राप का अंत करता है। अकबर ने बिना झिझक कहा, यदि मेरी मृत्यु से मेरी रानी और मेरी प्रजा बचती है तो मैं मृत्यु लोक में भी प्रवेश करूंगा। मृत्यु लोक का प्रवेश। धरती के बीचों बीच एक हड्डियों का सिंहासन प्रकट हुआ। उस पर एक अदृश्य शक्ति विराजमान थी। वहीं रूही की आत्मा आधी जगी हुई थी और उसकी कलाई में रक्त की जंजीरें बंधी थीं। तभी एक गूंजती आवाज आई, स्वागत है सम्राट अकबर। मृत्यु लोक में महल का हर कोना अब आत्माओं की नगरी बन चुका था। आसमान लाल, जमीन राख, हवा में शोक और हवाओं में मृतकों के स्वर थे। बीरबल ने बीचे में मंत्र चक्र बनाया और कहा, महाराज, यह समय है सत्य जानने का। रक्तमाला कोई साधारण जादूगरनी नहीं। वह मृत्यु लोक की असली द्वारपाल थी, जिसे देवताओं ने श्राप देकर बांधा था कि जब तक कोई राजा स्वेच्छा से मृत्यु स्वीकार न करे वह मुक्त नहीं होगी। रक्तमाला का सच्चा लक्ष्य। रक्तमाला ने सत्य स्वीकार किया, हाँ, मैं मृत्यु की रक्षक थी, लेकिन देवताओं ने मेरा अपमान किया और मैं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक मैं एक सम्राट के प्राण लेकर मृत्यु लोक का द्वार सदैव के लिए नहीं खोल दूं। वह अकबर की ओर बढ़ी। उसकी छाया अब मनुष्य नहीं, एक विशाल अस्थिपंजर वाली देवी का रूप ले चुकी थी। चरम युद्ध की शुरुआत। बीरबल दूसरी आत्मा को मुक्त करने की तैयारी में है। अकबर मृत्यु लोक की अग्नि में प्रवेश कर चुका है। रूही की आत्मा अंतिम निर्णय पर टिकी है और रक्तमाला अब देवताओं को चुनौती देने वाली है। पूर्वजों की आत्माओं का आह्वान। मृत्यु लोक के द्वार ने अकबर को भीतर खींच लिया। जैसे ही उसने कदम रखा, सामने का दृश्य सांस रोक देने वाला था। आकाश धुंधला रक्तवर्णी, धरती पर पड़ी असंख्य टूटी तलवारें, पुरानी ढालें और उन पर जमी राख। ये नश्वर युद्ध नहीं था, यह मृतात्माओं की धरती थी, जहां समय भी सिर झुकाकर चलता है। अचानक मंद प्रकाश के साथ तीन छायाएं सामने आईं। वे अकबर के पूर्वज थे, महान योद्धा राजाओं की आत्माएं। पहली आत्मा बोली, अकबर, तू हमारे वंश का अंतिम दीप है। यदि तू यहाँ गिर गया तो तेरी संतति का अस्तित्व मिट जाएगा। दूसरी आत्मा गरजी, मृत्यु लोक का द्वार यूं ही नहीं खुला। रक्तमाला तेरी नहीं, सृष्टि की अंतिम नीति बदलने वाली है। तीसरी आत्मा ने रहस्य बताया, रक्तमाला का श्राप तभी टूटेगा जब राजा का हृदय मृत्युलोक में टूटे पर उसकी आत्मा प्रकाश बने। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? पूर्वजों ने कहा, नहीं, तुझे मरना नहीं, खुद मृत्यु को जीतना है। दूसरी ओर बीरबल का संघर्ष। इधर धरती लोक में बीरबल ने दीवार पर उभरती हुई एक भविष्यवाणी की लिपि देखी। उसमें लिखा था, जो राजा मृत्यु लोक में प्रवेश करेगा उसका शरीर धरती पर निष्प्राण होगा, और यदि तीसरी घंटी बज गई तो उसकी आत्मा कभी लौट नहीं पाएगी। रक्तमाला ने क्रोध में हंसते हुए कहा, समय शुरू हो चुका है बीरबल। 3 घंटियों के बाद तेरा सम्राट हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। पहली घंटी बजी। रूही की आत्मा दर्द से कांप उठी। रूही की पुकार। अचानक रूही की आत्मा जागी और उसने अकबर को पुकारा, महाराज, आपके प्रेम ने मुझे श्राप के अंधकार से जगाया है, लेकिन रक्तमाला अब मेरा शरीर लेने जा रही है। जल्दी लौटिए, नहीं तो मैं उसकी दासी बन जाऊंगी। अकबर ने आंखें बंद कीं और मृत्यु लोक की अग्नि में छलांग लगाई। वह एक ऐसे मार्ग में प्रवेश कर चुका था जहां न देवता पहुंच सकते थे और न ही कोई मनुष्य। अब निर्णायक मंजर निकट है। रक्तमाला ने अपनी 32 दानवी सहायिकाओं को बुला लिया है। दूसरी घंटी बजने को तैयार है। बीरबल को मृत्यु मंत्र का अंतिम चरण शुरू करना होगा।
अकबर मृत्यु की गहराइयों में आत्माओं की परीक्षा देने वाला है। दूसरी घंटी और मृत्यु देवी का वास्तविक स्वरूप। धड़ाम। दूसरी घंटी बज चुकी थी। जैसे ही यह दिव्य घंटी गूंजी, महल की दीवारों पर उकेरी गई 32 दानवी सहायिकाएं जीवित हो उठीं। उनके मुंह से जलती अग्नि निकल रही थी और उनके हाथों में मृतकों की हड्डियों से बने त्रिशूल थे। रक्तमाला ने अपना वास्तविक रूप धारण करना प्रारंभ किया। उसका शरीर अब मनुष्य का नहीं, बल्कि कंकाल और मांस के मिश्रण की भयानक संरचना बन चुका था। उसकी आंखें 2 अग्नि गोलों जैसी थीं। उसका सिर अब मानव नहीं बल्कि मृत्यु देवी काली का विकृत रूप धारण कर रहा था। रक्तमाला ने गर्जना की, अब इस संसार में मृत्यु की नई रानी जन्म लेगी। और वह रानी होगी रूही। रूही की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आंखों में अंधकार भरने लगा था। बीरबल का पलटवार। बीरबल ने मृत्यु मंत्र का दूसरा चरण शुरू किया। उसने खून की एक बूंद लेकर पवित्र अग्नि में डाली और मंत्र पढ़ा, मृत्यु पाश भंगाय नित्य आत्ममुक्ति प्रदाय नमः। अचानक महल की छत पर एक बड़ा द्वार खुल गया। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, यह देवलोक और मृत्युलोक के बीच का निषिद्ध द्वार था, जिसे पृथ्वी पर कोई नहीं खोल सकता था। लेकिन बीरबल ने खोल दिया। मृत्यु देवी प्रकट हुई। इस द्वार से एक दिव्य परंतु भयानक स्वर गूंजा, मैं हूँ महामाया, जन्म और मृत्यु की स्वामिनी। यह वही देवी थी जिसने रक्तमाला को श्राप देकर मृत्यु की रक्षक बनाया था। देवी ने कहा, रक्तमाला, तू अपने धर्म से विमुख हुई, तूने मृत्यु को अपने स्वार्थ के लिए जकड़ना चाहा। आज तेरा निर्णय मृत्यु लोक का राजा करेगा। मृत्यु लोक में अकबर की परीक्षा। अकबर एक विशाल अग्नि नदी के पार खड़ा था। उसके सामने मृत्यु देव यमराज का सिंहासन था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, सम्राट अकबर, यदि तू मृत्यु को स्वीकार कर ले तो रक्तमाला की शक्ति तुझ में बंध जाएगी और संसार सदा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। पर यदि तू मृत्यु को युद्ध देकर जीते तो तू मनुष्य होते हुए भी देवताओं से बड़ा कहलाएगा। अकबर ने तलवार उठाई और बोला, मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि प्रेम अमर होता है। अब बस अंतिम निर्णय शेष है। तीसरी घंटी बजने वाली है। रूही का शरीर पूर्णतः मृत्यु का पात्र बनने वाला है। बीरबल को अंतिम मंत्र आरंभ करना होगा। अकबर को मृत्यु स्वयं से लड़ना होगा। तीसरी घंटी और मृत्यु युद्ध का आरंभ। महल का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। समय धीमा पड़ रहा था, जैसे संसार ने अपनी अंतिम सांस रोक ली हो। रक्तमाला का दानवी रूप अब पूर्ण हो गया था। उसके चारों ओर घूमता अंधकार अग्नि के गोलों में बदल चुका था और महल की छत फटकर आकाश अदृश्य हो गया था। तीसरी घंटी बजने को थी। देवद्वार और मृत्युद्वार के बीच समय का अंतिम क्षण। रूही की आत्मा अब पूरी तरह रक्तमाला के अधीन हो रही थी। उसकी आंखें काली, बाल सफेद और होठों से मृत्यु मंत्र निकलने लगा। तभी आकाश में बिजली गिरी और तीसरी घंटी बस उठी, लेकिन घंटी पूरी नहीं बजी। क्यों? क्योंकि उसी क्षण मृत्यु लोक से अकबर लौट आया। वह साधारण राजा नहीं रहा था। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, जैसे उसने मृत्यु को छूकर भी जीवन प्राप्त कर लिया हो। अकबर का दिव्य रूप। अकबर के माथे पर त्रिशूल का चिन्ह प्रकट हुआ। उसकी तलवार अब प्रकाश की तलवार बन चुकी थी। उसके पीछे खड़े थे उसके पूर्वजों की 11 आत्माएं, जिनकी दिव्य शक्ति अकबर में समाहित हो चुकी थी। रक्तमाला अकबर को देखकर चीख उठी, यह असंभव है। कोई मनुष्य मृत्यु लोक से जीवित वापस नहीं आ सकता। अकबर ने शांत स्वर में कहा, मैं जीवित नहीं लौटा, मैं सत्य बनकर लौटा हूं और सत्य को मृत्यु भी नहीं रोक सकती। अंतिम युद्ध की शुरुआत। बीरबल ने अंतिम मंत्र के लिए आसमान की ओर दीप उठाया।
उसने मृत्यु देवी को पुकारा, हे महामाया, यदि प्रेम सत्य है तो आज रक्तमाला का अंत कर, आत्माओं को मुक्त कर। अचानक महल के चारों ओर 101 आत्माएं जाग उठीं। उन सबने एक साथ कहा, अकबर हमारा उद्धार करता है। रक्तमाला ने क्रोध में अपना त्रिशूल उठाया। अकबर ने प्रकाश तलवार से उसका पहला वार रोका। दो शक्तियों का टकराव हुआ। एक ओर अमर अंधकार, दूसरी ओर अमर प्रेम का प्रकाश। दिव्य घोषणा। आकाश से आवाज आई, मृत्यु और जीवन में आज अंतिम निर्णय होगा। यदि अकबर हारा, संसार में मृत्यु का अनंत शासन होगा। यदि अकबर जीता, रक्तमाला की आत्मा मुक्ति पाएगी और वह फिर से देवी बनेगी। रक्तमाला की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। वह आंसू अंधकार नहीं, एक गिरी हुई देवी का दर्द था। अमर प्रेम बनाम अमर मृत्यु, अंतिम संग्राम। युद्ध शुरू हो चुका था। अकबर और रक्तमाला की टक्कर से पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। रक्तमाला के हाथ में मृत्यु का त्रिशूल था, जो हर वार के साथ आत्माओं को निगलने की लालसा में चीख उठता। अकबर की प्रकाश तलवार जब त्रिशूल से टकराई तो चारों ओर बिजली फटने लगी। धरती फटकर राख बन गई। आकाश में दिव्य और दानवी शक्तियां युद्धरत हो गईं। रक्तमाला का पहला आक्रमण। रक्तमाला ने अपने 32 दानवी सहायिकाओं को अकबर के ऊपर प्रहार करने के लिए भेजा। उनके चेहरे बिना त्वचा के, आंखें धधकते अंगारों जैसी और हाथों में रक्त से सने हथियार। लेकिन उसी क्षण बीरबल ने 101 आत्माओं की पहली शक्ति का मंत्र पढ़ा। आत्माएं एक एक करके ऊर्जामय गोले बनकर अकबर की तलवार में समा गईं। अब तलवार प्रकाश नहीं, दिव्य न्याय का शस्त्र बन चुकी थी। अकबर ने युद्ध घोष किया, यह मेरा नहीं, उन आत्माओं का प्रतिशोध है जिन्हें तूने बांध रखा था। रक्तमाला का दूसरा रूप, कालरात्रि। रक्तमाला ने अपना असली स्वरूप धारण कर लिया। उसका शरीर हजारों कंकालों के आकार का हो गया और उसके पैरों के नीचे आत्माओं का सागर कांपने लगा। मैं मृत्यु हूं, प्रेम मुझे नहीं जीत सकता। अकबर ने उत्तर दिया, मृत्यु अंत है, लेकिन प्रेम शुरुआत। बीरबल ने अंतिम मंत्र शुरू किया। तीसरी घंटी पूरी हुई। घंटी बजते ही महल के द्वार खुल गए। देवलोक और मृत्युलोक दोनों की सीमाएं एक हो गईं। यह वही क्षण था जिसका भय देवताओं को भी था। अचानक देवी महामाया प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति से अंधकार पीछे हटने लगा। देवी ने कहा, रक्तमाला, तू मेरी कन्या थी। तू मृत्यु की रक्षक थी, विनाश की दासी नहीं। आज तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तू अपने कर्मों को स्वीकार कर पश्चाताप करेगी। रक्तमाला के भीतर छिपा मानवीय दुख उभर आया। उसकी आंखों से अग्नि नहीं, पिघला हुआ दुख बहने लगा। रूही की भूमिका। रूही की आत्मा अकबर के सामने आकर खड़ी हुई। उसने अपने दोनों हाथ अकबर की तलवार पर रख दिए। महाराज, यह युद्ध सिर्फ मृत्यु का नहीं, यह मेरे अस्तित्व का युद्ध है। यदि मैं गिर गई तो यह संसार रक्तमाला का हो जाएगा। अकबर ने रूही की आंखों में देखा और कहा, तुम मेरा प्रेम नहीं, मेरी आत्मा हो, और आत्मा को कोई मृत्यु नहीं बांध सकती। निर्णायक क्षण शुरू। बीरबल ने अंतिम आत्मा को मुक्त किया। रक्तमाला की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। देवी महामाया के दिव्य अश्रु मृत्यु लोक पर बरसने लगे। अकबर की तलवार अब न्याय की अग्नि बन चुकी थी। अगले भाग में होगा अंतिम वार, जो तय करेगा क्या रक्तमाला फिर देवी बनेगी या सदा के लिए नष्ट होगी। क्या अकबर एक मनुष्य होकर देवताओं से भी ऊपर उठ जाएगा। अब कहानी उस मोड़ पर प्रवेश कर चुकी है जहां बीरबल की पत्नी के असली स्वरूप की पहली झलक दिखाई देने वाली है। महल के नीचे छिपे उस गुप्त कक्ष में अकबर और बीरबल ने जैसे ही कदम रखा, दीवारों पर उभरी प्राचीन लिपियां चमकने लगीं।
उनमें लिखा था, जिस दिन 7वां ताला टूटेगा, मृत संसार का द्वार खुलेगा और जादुई रक्त वाली वह स्त्री अपने वास्तविक स्वरूप में जाग उठेगी। अकबर की सांसें रुक गईं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बीरबल, क्या इसका अर्थ यह है कि यह भविष्यवाणी तुम्हारी पत्नी के लिए लिखी गई है? बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए मानो समय ठहर गया। अचानक वह लकड़ी का भारी द्वार स्वयं खुलने लगा। अंदर से एक मंद परंतु भयंकर स्त्री आवाज गूंज उठी, तुम दोनों बहुत देर कर चुके हो। जैसे ही अकबर और बीरबल अंदर प्रवेश करते हैं, एक विशाल चक्राकार कक्ष सामने आता है। उसके बीचों बीच एक काले पत्थर की समाधि, और समाधि पर वही लाल चंदन का निशान। उसके ऊपर एक स्त्री की परछाई झुककर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। अकबर ने तलवार उठाई और बोले, कौन हो तुम? वह स्त्री धीरे धीरे मुड़ी, और यह देख अकबर स्तब्ध रह गए। वह और कोई नहीं, बीरबल की पत्नी थी, परंतु उसकी आंखें अब सुनहरी नहीं, जलते हुए कोयले जैसी काली और बीच में लाल अंगारे की तरह दमक रही थीं। उसके चारों ओर छायाएं घूम रही थीं, मानो वह जीवित आत्माएं हों और उसके आदेश पर हों। बीरबल की दुनिया हिल गई। देवी! बीरबल की आवाज कांप गई। यह आप, यह रूप, यह सब क्या है? पत्नी ने गहरी अलौकिक मुस्कान दी। तुमने कभी सोचा था कि मैं केवल एक सामान्य स्त्री हूं? मैं इस मानव जन्म में तुम्हारे साथ इसलिए आई थी ताकि जब समय आए मैं इस संसार से वह छिपा द्वार खोल सकूं, जो सम्राटों का नहीं, देवताओं और मृतात्माओं का है। अचानक चक्र के चारों ओर की ज्वालाएं भड़क उठीं। मृतात्माएं एक एक कर जीवित होने लगीं। अकबर ने बीरबल से कहा, अब निर्णय का समय है। या तो तुम अपनी पत्नी के साथ खड़े रहो, या इस दुनिया को बचाने के लिए उसका सामना करो। बीरबल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दृढ़ता भी थी। मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे वह बनने नहीं दूंगा जिसकी वजह से दुनिया जल जाए। तभी उस जादुई पत्नी ने आकाश की ओर हाथ उठाया। बादल फटने लगे। आकाश में एक काला द्वार बनने लगा, और उसी क्षण पूरी धरती में हर जगह मृतात्माओं की चीख गूंज उठी। अब सत्य की गहराई खुलने वाली है। यह केवल एक जादुई स्त्री की कथा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से छिपे उस श्राप की कहानी है जो पूरी मानव सभ्यता का अंत कर सकता है। काला द्वार खुलने लगा। जैसे जैसे काला द्वार आकाश में आकार लेता गया, उसके भीतर से अजीब विकृत आकृतियां दिखाई देने लगीं। कुछ आधी मानव, कुछ पशु, और कुछ केवल धुएं से बनी हुंकारती आत्माएं। उनकी चीखें ऐसी थीं जैसे कोई व्यक्ति स्वयं अपनी मृत्यु देख रहा हो। अकबर ने तलवार कसकर पकड़ी। बीरबल, अब या तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा या हम इतिहास बदलेंगे। बीरबल की पत्नी अब दिव्य और भयावह रूप में समाधि के ऊपर खड़ी थी। उसके चारों ओर एक प्राचीन ऊर्जा चक्र घूम रहा था, जिसमें मंत्र खुद ब खुद उच्चरित हो रहे थे। बीरबल ने पुकारा, देवी, अगर आप मेरे जन्म का कारण थीं, तो मुझे भी सत्य जानने का अधिकार है। क्या आप सच में मेरी पत्नी हैं, या कोई प्राचीन शक्ति जो मेरे जीवन से खेल रही थी? वह मुस्कुराई। उसकी आवाज अब मानवीय नहीं रही। बीरबल, लाखों वर्ष पूर्व जब इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं थे, तब मेरा जन्म हुआ। मैं अग्निकुल शक्तियों की अंतिम वारिस हूं। तुम्हारा जन्म एक सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं हुआ था। तुम मेरे चुने हुए संरक्षक थे, परंतु तुम्हारी स्मृति मिटा दी गई ताकि तुम मानव जीवन जी सको। बीरबल स्तब्ध रह गए। अकबर ने आश्चर्य और भय से बीरबल की ओर देखा।
बड़ा रहस्य उजागर। और सम्राट अकबर, वह स्त्री बोली, तुम्हारा शासन केवल मानवों पर नहीं है। तुम्हारी शक्ति का समय अब समाप्त हो चुका है। मेरी आत्मिक सेना इस धरती पर नया युग स्थापित करेगी, जहां न मनुष्य होगा न मृत्यु, केवल जादू और अमरता का राज होगा। अचानक धरती फटने लगी। राजमहल के नीचे से काली ज्वालाएं उठीं। हजारों सैनिकों की आत्माएं प्रकट होने लगीं, जो सदियों पूर्व मारे गए थे। अकबर और बीरबल ने युद्ध प्रारंभ किया। अकबर ने अपनी तलवार पर ताबीज बांधा और मंत्र पढ़ा, या खुदा, यह तलवार केवल न्याय के लिए उठेगी। बीरबल ने समाधि पर हाथ रखा और तभी उनके माथे पर एक छिपा हुआ निशान चमक उठा, एक प्राचीन अग्निचिह्न। स्त्री पत्नी चकित होने लगी। नहीं, यह संभव नहीं। तुम्हारी शक्तियां तो मैंने सील कर दी थीं। बीरबल की आंखें सुनहरी आग सी जलने लगीं। बीरबल का खोया हुआ रूप जागृत होता है। मंत्रों की आवाजों के बीच बीरबल ने कहा, यदि मैं तुम्हारा चुना हुआ हूं तो मैं तुम्हें दुनिया नष्ट नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे वह तुम्हें बचाने के लिए ही क्यों न हो। पत्नी ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और गरजते हुए बोली, तो आओ बीरबल, उस युद्ध में प्रवेश करो जो भगवानों ने शुरू किया था और मनुष्यों को समाप्त करने के लिए चुना गया है।